नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डेयरी फार्मिंग लीडर में। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी लापरवाही आपके पशुओं के स्वास्थ्य को खराब व आपकी पूरी डेयरी कमाई पर रोक लगा सकती है। जी हाँ, मुंह खुर यानी एफएमडी और गलघोटू यानी कि एचएस दो ऐसी बीमारियां हैं जो अगर एक बार फैल जाएं तो पूरे गांव के पशुओं को बीमार कर सकती हैं। लेकिन इन बीमारियों से अपने पशुओं को बचाने का समय आ गया है। भाइयों, 23 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है मुंह खुर व गलघोटू का टीकाकरण का विशेष कार्यक्रम। आइए अब जानते हैं मुंह खुर व गलघोटू बीमारी के लक्षण व उनके कारणों के बारे में। मुंह खुर रोग क्या है? मुंह खुर रोग में पशु के मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं, पशु का दूध कम हो जाता है और वजन भी घटने लगता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। गलघोटू गलघोटू क्या है? गलघोटू की बीमारी में अचानक पशु को तेज बुखार होता है, उसकी सांस फूलने लग जाती है और उसके पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है। अक्सर यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और समय पर इसका इलाज न होने पर पशु की मृत्यु तक हो सकती है। कई बार पशुओं के झुंड व लगभग सारे ही गांव के पशु इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। पशुपालक भाइयों, अब आपको बताते हैं इस बीमारी के फैलने का कारण और उसका बचाव, ताकि आप सभी अपने पशुओं को इससे सुरक्षित रख सकें। पहला कारण, टीकाकरण। समय पर टीकाकरण ना होना इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं ताकि वे इस बीमारी से सुरक्षित बचे रहें। दूसरा कारण है दूषित पानी व चारा। भाइयों, संक्रमित स्थान से लिए गए चारे व पानी, जैसे गांव में सभी पशु एक तालाब व जोहड़ में ही पानी पीते हैं, इसीलिए यदि एक पशु को भी संक्रमण होता है तो वह संक्रमण सभी पशुओं में फैल जाता है। इसीलिए जब कभी भी यह बीमारी गांव व आसपास के एरिया में फैले तो आप अपने पशुओं को घर पे ही पानी व चारा की व्यवस्था करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पशुओं की आवाजाही। कई बार पशुपालक पशु मेलों से, बाजारों से या किसी अन्य फार्म से पशु खरीद कर ले आते हैं और वहां पे कई बार किसी न किसी पशु को इस बीमारी का संक्रमण होता है। जैसे ही आप उस पशु को अपने फार्म पर लेकर आते हैं तो वह बीमारी अपने फार्म के पशुओं में भी फैल जाती है। इसीलिए जब इस बीमारी के फैलने का दौर हो तब आप पूर्णतः पशु चिकित्सक से जांच करवाकर ही पशु खरीदें। मौसमी तनाव। बारिश, ठंड या गर्मी में कमजोरी के कारण पशुओं में रोग प्रतिरोधक अक्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण भी इन बीमारियों से पशु ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए जब भी मौसम बदले आप सभी अपने पशुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखें। सफाई की कमी। दूध निकालने के बर्तन, हाथों व डेयरी फार्म में सफाई की कमी के कारण भी इस बीमारी का संक्रमण तेजी से फैलता है। भाइयों, जब भी आप दूध निकालें, दूध निकालने का बर्तन साफ सुथरा हो, आप अपने हाथों को अच्छे से सफाई करें या सैनिटाइज करें। डेयरी फार्म की भी साफ सफाई रखें। आप जैसे ही दूध निकाल लेते हैं लाल दवाई का छिड़काव करें व पशुओं के थनों को भी लाल दवाई से धोएं, जिससे इस बीमारी के संक्रमण में काफ़ी बचाव रहेगा। टीकाकरण कब करवाया जाना चाहिए? मेरे किसान भाइयों, इस बीमारी से बचाव के लिए हर 6 महीने के अंतराल पर आप अपने पशु को टीकाकरण करवाएं। गाय, भैंस, बैल व बछड़ा सभी को टीकाकरण करवाया जा सकता है। 4 महीने से अधिक के बच्चे को भी टीकाकरण करवाया जा सकता है। गर्भवती पशु में भी यह टीकाकरण सुरक्षित है और जब भी आप गर्भवती पशु को टीकाकरण करवाएं उससे पहले अपने एरिया के पशु चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। किसान भाइयों, टीकाकरण लगवाने के बाद भी आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टीकाकरण के बाद आपके पशु को हल्का बुखार या सूजन हो सकती है, जो कि सामान्य बात है। पशु को अधिक मात्रा में पानी पिलाएं व आराम दें। टीकाकरण की तारीख नोट करें ताकि अगला टीकाकरण 6 महीने के अंतराल पर लगाया जा सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टीकाकरण के फायदे के बारे में। टीकाकरण से आपका पशु इन बीमारियों से सुरक्षित रहेगा, जिससे आपका खर्च बचेगा और पशु का दुग्ध उत्पादन स्थिर रहेगा। इसके साथ साथ आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहेगा और उत्पादक बना रहेगा। किसान भाइयों, इन बीमारियों के टीकाकरण के बारे में बहुत भ्रम पशुपालक भाइयों में फैला हुआ है, जैसे कि इन टीकाकरण से पशुओं को नुकसान होता है, उनकी सेहत खराब होती है या उनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक बार टीकाकरण के आपके पशु का दूध थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन उसका लंबे समय में आपको बहुत फायदा होगा। भाइयों, पशु ही पशुपालक का सहारा है और टीकाकरण इसका कवच। मुंह खुर और गलघोटू से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, समय पर टीकाकरण। इसलिए अपने पशुओं का मुंह खुर और गलघोटू रोग का टीकाकरण अवश्य करवाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेयरी फार्मिंग लीडर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।